आप लास्ट में देखें, लास्ट में एक पॉइंट है कि कोई भी घटना स्थल होगा वहां की वीडियोग्राफी होगी। आरोपी बोलता है कि साहब मैं तो वहां था ही नहीं। पता है कि नाबालिग पे तो कार्रवाई होती नहीं है, तो स्वयं अपराध मत करो, किसी लड़के को बोल दो 18 साल से कम के कि तुम जाकर के घटना कराओ, मारपीट कराओ या हवाई फायर कराओ, कुछ भी। तो अब वो भी नहीं हो सकता। यदि कोई किराए पे या सुपारी देकर के या भाड़े पे किसी लड़के को लेगा और उससे घटना करवाएगा, तो उसके संबंध में भी धारा है 95 धारा, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति किराए पे लेगा उस व्यक्ति पर 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो इसलिए कोई किसी को किराए पे लेकर के, भाड़े पे लेकर के भी नाबालिग से यदि कोई अपराध कराना चाहेगा तो वैसा भी अब नहीं करा सकता है। मॉब लिंचिंग संबंधी भी एक धारा जुड़ी है कि कोई व्यक्ति है कहीं मिला और भीड़ ने आकर के उसकी मारपीट कर दी, मार दिया, तो अब भीड़ भी किसी को मार नहीं सकती है। यदि ऐसी घटना होती है तो उसके संबंध में भी भीड़ भाड़ द्वारा यदि अपराध किया जाता है तो उसके संबंध में भी धारा जोड़ी गई है और उसमें भी 7 वर्ष तक का दंड का प्रावधान है। ये अब आप फिर हम चित्र के माध्यम से समझें। एक महिला कह रही है कि कोर्ट में मेरा बयान दर्ज होना है लेकिन मुझे डर लग रहा है। ऐसा होता है महिलाओं के साथ में खास तौर से, क्योंकि इस प्रकार के गंभीर अपराध कभी कभी उनके साथ होते हैं। तो पास में बैठी हुई महिला उसको बताती है, जो मतलब यहाँ पर आए हुए हैं उन्हीं में से कोई, कि डरो मत, तुम्हारा बयान महिला मजिस्ट्रेट लिखेंगी और बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी लिए जा सकते। मतलब कि मजिस्ट्रेट में भी अब ये प्रावधान बनाया गया है कि महिला मजिस्ट्रेट बयान लिखेंगी, और किसी कारणों से यदि महिला मजिस्ट्रेट नहीं है तो जेंट्स मजिस्ट्रेट महिला की उपस्थिति में ही बयान लिखेंगे। मतलब महिला तो वहां रहेगी ताकि उनको कॉन्फिडेंस रहे, उनको भय नहीं रहे, किसी का डर नहीं रहे, और वो ये समझ सके कि महिला संबंधी बातें भी सामने वाला व्यक्ति समझ पाएगा। तो ये एक नया प्रावधान इस कानून में आया है। तो आईपीसी की जगह, भारतीय दंड संहिता की जगह अब क्या हो गई? भारतीय न्याय संहिता। इट मीन्स भारतीय न्याय संहिता। और जो सीआरपीसी थी हमारी, जो 1972 में बनी थी, अब उसकी जगह क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, BNSS। और जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम था 1973 का, वो अब क्या हो गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो पहले दंड था, दंड की जगह अब क्या आ गया? पहले तो सुरक्षा आ गई कि भारतीय नागरिकों की हम सुरक्षा कैसे करें, और सुरक्षा के साथ क्या जोड़ दिया? दंड था पहले, अब दंड का प्रावधान नहीं, न्याय की बात की गई है कि हम सुरक्षा के साथ साथ कैसे हम जनता को, आम नागरिक को, जो भारत के नागरिक हैं, उनको हम न्याय दे पाए। ठीक है? तो ये 3 चीज पहले आप लोग थोड़ा सा दिमाग में क्लियर कर लें। आईपीसी मतलब BNS, भारतीय न्याय संहिता, उसमें दंड की बात थी, इसमें न्याय की बात है। सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और उस समय क्या था? सीआरपीसी दंड का प्रावधान। ठीक है? तो अब ये चीजें थोड़ी चेंज की है, मतलब जिससे कि कानून के बारे में किसी को डर भय ना हो, और इससे पुलिस का भी एक मानवीय चेहरा सामने आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, जो भी अधिकारी है। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट करें। बस 2 मिनट की बात और है। और ये भी रहेगा कि पुलिस ने कोई जोर जबरदस्ती के साथ ये बयान नहीं दर्ज कर, तो इससे फायदा ये होगा कि जो आरोपी है उसको सजा मिलेगी, मतलब एक्विटल नहीं हो पाएगा, और जो पीड़ित पक्ष है उसको। ये काम की चीजें हैं अपने लिए, मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। कोई भी गंभीर अपराध होगा तो अब फॉरेंसिक के जो एक्सपर्ट हैं उनका क्राइम सीन पे जाना कंपलसरी है। गंभीर अपराध में फॉरेंसिक के हमारे जो घटना होती है तो अस्पताल में फर्स्ट एड और इलाज निःशुल्क मिलेगा। घटना होने पे महिला और बच्चों को निःशुल्क इलाज अब उसमें मिलेगा। गवाहों को भी सुरक्षा देने के प्रावधान है। यदि गवाहों को कोई डरा रहा है, धमका रहा है, कोर्ट में जाता है, रास्ते में रोक के मारपीट करने की कोई भी कोशिश करता है, तो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम से उनको बचाने का पूरा प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद
कभी कभी हम देखते हैं कि अदालतों में जाते हैं और स्टे हो जाता है, बार बार स्टे हो जाता है। तो अब ये प्रावधान है कि सुनवाई में देरी से बचने के लिए अधिकतम 2 बार ही स्टे हो पाएगा, उसके बाद में न्यायालय को उसके संबंध में निर्णय लेना ही है। तो 2 बार से आयु के, 60 साल से अधिक आयु के, दिव्यांग लोग और गंभीर रूप से बीमार जो व्यक्ति हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन में पेश होने की जरूरत नहीं है। पेश होने से उन्हें छूट मिलेगी। पुलिस उनके निवास स्थान पर जाकर के ही उनको मदद करेगी और उनके बयान लेगी। नेक्स्ट। तो इस प्रकार से प्रमुख चीजें थी जो हम आपके समक्ष लाना चाहते थे। और आज पहला ही दिन है, आज से एफआईआर का स्वरूप पूरा बदल गया है, धाराएं बदल गई हैं। धीरे धीरे 1860 से चला आ रहा है, तो अब यहाँ तक हम सब चीजें जान